जो सेकंड जो जड़ आती है वो अपनी टेंस की आती है। इंग्लिश में कभी भी स्टार्टिंग में टेंस नहीं सीखते हैं। गॉट इट? सबसे Yes, ma'am. पहले टेंस आने के लिए आपको, सबसे पहले टेंस पता होने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का जानना बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच में मैं अभी आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगी और उस स्क्रीन शेयर के अंदर आप देखना कि कैसे कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ओके, आप मेरे को Yes, ma'am. बताना कि ये स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है अद्विका स्क्रीन शेयर? Yes, ma'am. हाँ जी। अभी आप देखो, मैं आपको इंग्लिश का, आपने बोला ना कि मेरे को बेसिक बिल्कुल ही नहीं आता, तो आपको अगर इंग्लिश का बेसिक जानना है तो आपको सबसे स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका पार्ट ऑफ स्पीच। Yes, पार्ट ऑफ ma'am. स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहते हैं अपने बहुत सारे नाम। जैसे आपने सुना होगा नाउन, सुना होगा आपने प्रोनाउन, पढ़ के आए हो ना, वर्ब। Yes, मैम फिर लाइक आप, बेसिक्स थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो मतलब सारे क्लियर नहीं हुए मुझे। अभी करा देंगे आपको क्लियर, क्या बात हो गई। जी। अभी सीखने ही तो आए हो ना। यस मैम। अभी तो बालक हो, अभी बहुत बालक हो आप, अभी आपको तो बहुत कुछ सीखना है। प्रीपोजिशन, और फिर है ये अपना कंजक्शन, फिर आती है अपनी, आपको पता है इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, जी मैम। ये बस ऐसे ही स्कूल में लगा दिया कि पेपर है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश और हिंदी अपनी लैंग्वेज रहती है। तो देखो, सबसे पहला इंग्लिश सीखने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें जी अगर मैं सिंपली बोलूं, इंग्लिश की जो रूट है ना, इंग्लिश अपनी आपको कब आएगी, जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। आपको एक सेंटेंस बनाना जो आपको मुश्किल हो रहा है ना सेंटेंस बनाने, जैसे मैं आपको सिंपल बोलूं कि अद्विका रो रही है, आपको पता ही नहीं है अद्विका क्या है, रो रहा है आपको ये भी नहीं पता, रहा है रही आपको ये भी नहीं पता, तो क्या फायदा आपको टेंस सीखने का। तो सबसे पहले आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच आपको क्या बताएंगी कि नाउन चीज होती है, अद्विका क्या है, नाउन है ना। जी मैम। प्रोनाउन क्या होता है, प्रब क्या काम कर रही है अद्विका, रो रही है। एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या होती है, कंजंक्शन क्या होती है, इंटरजेक्शन क्या होती है। ये चीजें जब तक आपको क्लियर नहीं है तब तक टेंस आपको नहीं बनाने आएगी। और टेंस सीखना ही इंग्लिश नहीं है बेटा, ठीक है। जी ये मैम। रट्टा नहीं करना है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये बहुत दूर की बात है। ये काम कब होगा, जब आपको ये सारी चीजें आ रही होंगी। गॉट इट? जी मैम। यस मैम। सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, आपकी वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीजों का पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हो रहा है ये एफर्मेशन में हो रहा है या नेगेटिव चीज है इसके अंदर, या मैं अगर बोलूं इंट्रोगेटिव चीज है इसके अंदर। इंटेरोगेटिव समझते हो क्या? जी मैम, जो ज्यादातर क्वेश्चन मार्क्स हाँ, वगैरह। जैसे मैंने आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा ना, क्या अद्विका आपको इंग्लिश आती है, ये तो मैं क्या कर रही हूँ, आपसे इंटेरोगेटिव कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है। जी। समझ रहे हो? यस मैम। अब देखो, सिर्फ रूल का रट्टा नहीं मारना, हर टॉपिक डेली एग्जाम्पल और डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको इंग्लिश आ जाएगी। आई बात समझ? जी मैम। अब जो पहला पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो आता है अपना नाउन। नाउन क्या होती है? मैम जैसे जैसे मैं कि बोल रही हूँ। मैम मतलब एनी प्लेस नेम हम्म। थिंग। एनी प्लेस नेम। नाउन क्या है? नाउन का बिल्कुल बेसिक बताऊं ना, नाउन का मतलब होता है नाम, मीन्स किसी का भी नाम। लाइक मैं अगर सिंपली बोलूं, किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जानवर का नाम, ये क्या है, नाउन। ठीक है, जैसे मैंने बोला दिल्ली, क्या है, ये जगह का नाम है। मैंने बोला बुक, किसी चीज का नाम है। मैंने बोला डॉग, किसी एनिमल का नाम है, जानवर का नाम है। मैंने बोला ऑनेस्टी, ये क्या लगा रहे हैं हम, कोई आइडिया लगा रहे हैं, तो यही अपना क्या होता है, नाउन होता है। समझ आई नाउन क्या होता है?
नाम, ma'am. नाउन, नाम, किसका नाम? किसी इंसान का नाम, कोई प्लेस का नाम, मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या हो